चलिए शुरू करें। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली कुंडली हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं वो है सुशांत सिंह राजपूत जी की। रिसेंट केस हुआ है, हमें पता है अननेचुरल डेथ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे और इसका रीजन क्या है इसको एनालिसिस का। जैसे आपको बताया है, हर बार थंब रूल नहीं होते है ना एस्ट्रोलॉजी में। कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कीजिए, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनते हैं तो प्रेडिक्शन निकल के आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लग्न की। लग्न आपका 5 डिग्री 3 मिनट है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में। तो मुझे देखना है कि ये इसका 64th यानी 64th नवमांश कौन सा होगा। स्कॉर्पियो में सेकंड पार्ट में है ये, 5 डिग्री के लगभग। यहां से जब मैं 64th नवमांश देखूंगा तो आप यहां से 8 स्टेप आगे बढ़ जाइए तो आपको मिल जाएगा मिथुन राशि में वृश्चिक। यानी कि लग्न का 64th नवमांश कहाँ है? वृश्चिक में। ठीक है, 8th में। राशि कौन सी है? जेमिनी है। और 64th नवमांश है, उसका लॉर्ड कौन है? मंगल, मार्स हो गया। ये चीज क्लियर है। लग्न से 64वां नवमांश कौन सा है? वृश्चिक है। किस राशि में है? जेमिनी में, मतलब कि मिथुन लग्न में ये दूसरे हिस्से में आ जाए। और इसका राशि स्वामी यानी कि आपका नवमांश जो 64th है, इसका स्वामी हो गया मंगल। क्या मंगल इस कुंडली में 6 8 12 में है? तो आपको दिखेगा मंगल 6 8 12 में से कहीं है, यानी 12वें घर में है। क्या इसकी युति राहु या केतु के साथ है? जी हाँ, केतु के साथ है। तो जब चंद्रमा से या लग्न से 64वां नवमांश 6 8 12 में हो और केतु या राहु के या शनि के साथ युति हो तो अननेचुरल डेथ होती है, जो स्पष्ट है, हमें पता है इनके बारे में क्या हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। एक बार मून से भी देख लीजिए 64 नवमांश कौन सा आगे काम आएगा, इसलिए निकाल लेते हैं। 8.5 डिग्री के लगभग टॉरस में वृषभ में है। चार्ट पे जाते हैं। वृषभ में 8.5 डिग्री मतलब नवमांश है इसका, मीन राशि। और इसके बाद जब आप 8वें में जाओगे तो आपको मिल जाएगा मिथुन, यानी कि चंद्रमा से 64th नवमांश है मिथुन का, जो कि धनु राशि में आने वाला है। यानी कि कोई प्लैनेट जब ट्रांजिट में धनु राशि में तीसरे हिस्से में मतलब 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में आएगा। धनु राशि में जब कोई प्लैनेट 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में ट्रांजिट करेगा तो हम बोलेंगे वो मून के 64th नवमांश में है। ये क्लियर है? चलिए, दो चीजें हो गई। एक चीज हो गई हमारे पास कि हमने नेचुरल डेथ देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और इनके ट्रांजिट देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज मैं देखूंगा असेंडेंट से। असेंडेंट से या हम मान लीजिए, चलिए मून से देखते हैं। मून से 64th नवमांश या नीचे आपको लग्न चार्ट के नीचे रखा हुआ मिल जाएगा। कौन है? जेमिनी। चंद्रमा से 64वां नवमांश का स्वामी कौन है? मरकरी, क्योंकि जेमिनी है, बुध है। बुध ट्रांजिट में कहां ट्रेवल कर रहा है? बुध ट्रांजिट में ट्रेवल कर रहा है कुंडली के 8वें घर में। क्या राहु केतु के साथ है? हाँ है। यानी कि चंद्रमा से 64वां नवमांश का स्वामी 6 8 12 में है, राहु केतु के साथ युति में है। लग्न कुंडली यहाँ पे 12वें घर में देखो, मुझे अननेचुरल डेथ बता रही है। ट्रांजिट का पीरियड भी इस समय मुझे अननेचुरल डेथ बता रहा है। दो चीजें यहाँ कंफर्म होती है। चलिए, राहु को जब आप देखोगे, राहु का ट्रांजिट मिलेगा 5 डिग्री 23 मिनट मिथुन राशि में। ये जो 5 डिग्री 23 मिनट मिथुन राशि है, ये क्या है? ये 64th नवमांश है। कहां से? असेंडेंट से। देखिए, लग्न चार्ट के नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सॉरी, यहां पे आपको मिलेगा जेमिनी में कोई प्लैनेट अगर 5 डिग्री के आसपास होगा यानी दूसरे हिस्से में होगा तो वो असेंडेंट से 64वां नवमांश बन जाएगा। यानी कि इनके असेंडेंट से 64th नवमांश में राहु भ्रमण कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है उस समय। साथ में मरकरी का युति है जो अननेचुरल डेथ दिखा रहा है, और केतु इनका ऑब्वियसली सेकंड हाउस में होगा ही। चलिए,
दो चीजें हमें यहाँ पे से मिलके आती हैं। और आपको कई सारे इंडिकेशन देखने हैं, जैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, अगर आप सैटर्न का पोजीशन देखेंगे बाय डिग्री, तो ये जो सैटर्न आपको ट्रांजिट में दिख रहा है, ये एग्जैक्ट उस डिग्री पे है, ये एग्जैक्ट उस डिग्री पे है जहां पे लग्न चार्ट में वीनस है, मतलब कि सेम डिग्री और सेम हाउस में आपको दिख रहा है, यानी कि सैटर्न का गोचर नेटल वीनस के साथ हो रहा है। ठीक है, ये कवर नहीं किया है इसलिए अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाते। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं दशाओं की, कि 14 जून 2020 को दशाएं क्या थी, उस हिसाब से बात कर लेते हैं। दशाएं आपको दिखेंगी राहु के अंदर। राहु गोचर में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 8th हाउस को, और नेटल चार्ट में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 6वें घर को। और दूसरा, राहु का गोचर कहां पे है, आपको दिखता है असेंडेंट से, जो 64वां नौमांस है वहां पे राहु गोचर कर रहा है। तो राहु क्लियर समझ में आता है। बात करते हैं मून की, कि चंद्रमा का दशा क्या रिजल्ट लाएगी। चंद्रमा अगर आप देखोगे लग्न चार्ट में बैठा है, उच्च राशि में भी है, लेकिन 7वें घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7वां घर है आपका डेथ का। ठीक है, फिर आती है वीनस की दशा। वीनस आपका नेटल चार्ट में, ये लग्न चार्ट में 7वें घर का लॉर्ड है, तो वीनस की दशा इस घर को एक्टिवेट करेगी। और ट्रांजिट में देखोगे तो वीनस खुद 7वें घर में बैठा है, यानी दोनों जगह 7वां घर एक्टिवेट हो रहा है। डेथ के लिए आप दूसरा और 7वां घर देखते हैं। फिर आता है इसके अंदर जुपिटर। बहुत डीप में दशाएं लिए ताकि एग्जैक्ट चीजें मिले। जुपिटर क्या करेगा, आपकी लग्न चार्ट में जुपिटर आप देखोगे तो दूसरा घर का मालिक है। दूसरे और 7वें घर को हम डेथ के लिए देखते हैं, तो सेकंड हाउस को यहां से ऑपरेट करेगा। ठीक है, यानी कि राहु आपको कंबाइन करता दिखता है, मून आपको दिखाता है 7th हाउस दिखा रहा है, वीनस आपको 7th हाउस दिखा रहा है, और जुपिटर आपको सेकंड हाउस दिखा रहा है। और ये दशा क्यों काम कर रही है, क्योंकि राहु का गोचर एग्जैक्ट असेंडेंट से 64th नौमांश में होना है, और दूसरा मरकरी यहां बैठ के आपको अननेचुरल डेथ दिखा रहा है। सैटर्न का पोजीशन वीनस के एग्जैक्ट नेटल पोजीशन पे होना है। गोचर जब पूरा कवर करेंगे तो इस चीज कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। अब यहां तक तो हुई ये बात, क्या और कोई कॉन्सेप्ट है, या केवल नौमांश पढ़ रहे हैं तो केवल इसी तक सीमित रह जाएंगे। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज इसमें और दिखाते हैं। अष्टवर्ग हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है एस्ट्रोलॉजी के टूल्स जो हमारे साथ में है उनको यूज करना होगा। अब आप देखिए केतु का ट्रांजिशन, ये ट्रांजिट चार्ट है ये वाला, और ये अष्टवर्ग है नेटल चार्ट का, लग्न का अष्टवर्ग है। केतु का ट्रांजिट कौन से घर में है, दूसरे घर में। दूसरे घर में पॉइंट कितने हैं, 21 पॉइंट, सबसे कम। फिर उसके बाद जो घर है जिसमें सबसे कम पॉइंट है वो है आपका नेटल का 8वां घर, जिसमें केवल 24 पॉइंट है। उसमें आपका 8th लॉर्ड मरकरी खुद ट्रांजिट कर रहा है और राहु ट्रांजिट कर रहा है। और अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज गौर से देखें, समझना इस चीज को बहुत ध्यान से, लग्न चार्ट में 28 या उससे ज्यादा पॉइंट किन घरों में है मैं मार्क कर देता हूं। इस घर में है, इस घर में है, इस घर में है, मतलब 6वें में है, 10वें में है, 11वें में है, 12वें में है, और लग्न में है। इन 5 घरों में नेटल में सबसे ज्यादा अष्टवर्ग के पॉइंट है, यानी कि बेनिफिक या सम है। इसी को मैं ट्रांजिट में मार्क करता हूं, 6वें घर को, 10वें घर को, 11वें घर को, 12वें घर को, और पहले घर को। क्या कोई भी प्लानेट इन घरों में ट्रांजिट कर रहा है, गौर से देखिए। जितने भी प्लानेट ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, डेथ के समय, वो कौन से घरों में हैं, जो सारे के सारे 28 से कम पॉइंट के हैं, यानी कि सारे के सारे घर जब प्लानेट ट्रांजिट कर रहे हैं तो मैलेफिक प्लेसेस में ट्रांजिट हो रहा है। इवन आप देखोगे 9th हाउस में भी कोई प्लानेट नहीं है, जबकि 27 में है। ठीक है, और अगर मैं डेथ टेकिंग प्लैनेट्स की बात करूं, यूजुअली हम क्या बात करते हैं कि वीनस किधर है, क्योंकि 7th का लॉर्ड है, तो वीनस आपको यहां दिखेगा, यानी जहां 25 पॉइंट है। मैं केतु की बात करूं, केतु आपको यहां दिखेगा नेटल में 21 में और ट्रांजिट में, जहां लेस पॉइंट है। राहु आपको यहां दिखेगा,
राहु केतु वीनस 7th का लॉर्ड, मरकरी 8th का लॉर्ड, वो भी 24 वाले पॉइंट में है, और सैटर्न कुंडली के तीसरे घर में, यानी कि जहां 25 पॉइंट है। सबसे कम जहां पॉइंट्स हैं इस चार्ट में, अष्टवर्ग में, मेन प्लैनेट जो मैलेफिक हैं उनके ट्रांजिट आपको इन्हीं घरों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मंगल लग्न है 27 पॉइंट के साथ में है। नॉर्मली 26 से नीचे को हम बहुत ज्यादा मैलेफिक मानते हैं, डिस्कस हमने किया है ना। तो आप देखेंगे कि अच्छे वाले घर जहां ज्यादा अष्टवर्ग हैं वहां इस स्थिति में कोई भी प्लैनेट नहीं है। क्या आपको ये इंडिकेशन नहीं देता? जरूरी नहीं, थंब रूल फॉलो मत कीजिएगा, कॉम्बिनेशन निकालिए। तो क्या यहाँ कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। आगे हमने दशाएं नहीं पढ़ी, इसी चार्ट में 8 से 9 कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं जहां ये सारी संभावनाएं बनती हुई दिखती हैं। तो जब भी प्रेडिक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? अष्टवर्ग देखेंगे। अभी नवमांश की काउंटिंग हमने नहीं पढ़ी, वो आगे पढ़ेंगे, वो करेंगे। उसके बाद एक और चीज है, अष्टवर्ग हमने कंप्लीट नहीं किया, जब हम आयु वाला पढ़ेंगे प्रस्तर अष्टवर्ग जो होता है, जैसे मान लीजिए ये प्रस्तर अष्टवर्ग है, तो मंगल कहाँ है वहां से हम काउंटिंग करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। उस काउंटिंग के ईयर्स से भी हम लोग एनालिसिस करते हैं रिलेटेड टू लाइफ या लाइफ थ्रेटनिंग चीजों का, तो वो भी आगे समझेंगे। पर्पस ये था इस चार्ट का कि एक तो इस चार्ट में कहीं भी मून जो है उसका ट्रांजिट ना तो 64th नौवांश जो असेंडेंट से है उसमें हुआ है, ना मून नेटल मून से जो 64th आपका नौमांश है उसमें हुआ। कहा क्या जाता है कि मून जब यहां गोचर करेगा तब ऐसा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जब 2 3 4 प्लैनेट ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दशाएं ये कॉम्बिनेशन बनाती हैं, अष्टवर्ग ये कॉम्बिनेशन बनाएगा, प्रस्तर अष्टवर्ग ये कॉम्बिनेशन बनाएगा, और अन्य दशाएं कालचक्र शूल दशा ये सब मिलके जब कॉम्बिनेशन बनाएंगी तो आपको बेटर रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, एक चार्ट और है लेकिन वो आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी सेशन आपका लंबा हो गया है।